प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए जो है ना ये टॉप 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशललाभ ने, शिरोमणि ने, जेम्स टोड ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जी हाँ, सर्वप्रथम जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग है ना, यह तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है स्वाई जय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, महाराजा मानसिंह प्रथम को। जी हाँ, किशनगढ़ शैली का जो प्रवर्तक है ना, यह साथियों हम किसे मानते हैं? यह लाडलो हमें राजा सावंत सिंह को मानते हैं। तो राजा सावंत सिंह ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, जो प्रसिद्ध चित्रशाला ये है कहां पर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बूंदी के अंदर है साथियों। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराव गुमान सिंह ने, उमेद सिंह ने, जालिम सिंह ने, राम सिंह ने। किसने करवाया था? तो ये उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो उमेद सिंह ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती की, मेवाती की, मालवी की, अहिरवाटी की। जी हाँ, निमाड़ी और रागड़ी की बात करें, इन दोनों की साथियों जो विशेषता है ना, बिल्कुल ये कौन सी बोली की विशेषता है? तो यह तो साथियों आपकी, जी हाँ, मालवी की विशेषता है या मालवी की उपबोलियां हैं ये दोनों की दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? करौली में, सीकर में, बीकानेर में, उदयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जो जाति शोध संस्थान है या प्रशिक्षण संस्थान है, इसका मुख्यालय तो साथियों आपका कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आदिवासियों का कुंभ, जी हाँ साथियों, आदिवासियों का कुंभ या बीलो का जो कुंभ है, ये किसे कहते हैं बताइए जरा। तेजाजी के मेला खरनाल को, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर को, रुणिचा का मेला रामदेवरा को, बालाजी मेला सालासर को। तो आदिवासियों का कुंभ या बीलो का कुंभ तो साथियों हम किसे कहते हैं? तो ये बेनेश्वर मेले को कहते हैं, जो डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुहारीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जी हाँ, अलवर शैली की, बीकानेर शैली की, जयपुर शैली की, किशनगढ़ शैली की। जी हाँ साथियों, यह आपकी जो विशेषता देखने को मिल रही है ना, यह आपकी किशनगढ़ शैली की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चावंड शैली की प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या निसारदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया गया था? महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। किसके साथियों संरक्षण में किया गया था? तो यह साथियों आपका, जी हां, अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, ढूंढाड़ी।
डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में जो है ना, यह तो साथियों आपकी वागड़ी भाषा बोली जाती है और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रण महारावल उमेद सिंह के समय में हुआ, जबकि इसे स्थापित करने का श्रेय किसके है? महाराव शत्रुसाल को, महारावल भीम सिंह को, उमेद सिंह को, महारावल राम सिंह को। स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह साथियों महारावल राम सिंह को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा साथियों। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? सूल कुमार ने, आनंद कुमार स्वामी ने, महारावल राम सिंह ने, साहिब दीन ने। जी हाँ साथियों, पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना, ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। राजस्थानी चित्रकला का जो आपका पहला वैज्ञानिक विभाजन है ना, यह साथियों आपका आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। तो आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, सुंदरता की दृष्टि से जाने वाली चित्रकला शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या बूंदी शैली? सुंदरता के लिए कौन सी आपकी चित्र शैली को जाना था साथियों? किशनगढ़ शैली को, मेवाड़ शैली को, मारवाड़ शैली को, बूंदी शैली को? सुंदरता के लिए तो आपका किशनगढ़ शैली को जाना था है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। चित्रकला शैली से क्वेश्चन आएगा साथियों। बांगड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, बिल्कुल डूंगरपुर, बांसवाड़ा या सीकर, झुंझुनू? जी हाँ साथियों, एक तो वागड़ी है। वागड़ी तो आपको पता है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में बोली जाती है, परंतु यहाँ पर इसके अंदर बै लगा देते हैं तो ये बांगड़ी बन जाती है। और बांगड़ी जो भाषा है यह साथियों आपकी, जी हाँ, कहाँ पर बोली जाती है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, ये आपकी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। और यदि वागड़ी आता तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है। दोनों साथियों इस एक डंडे से जो है ना, ये क्वेश्चन का आंसर है चेंज हो रहा है। जी हाँ, सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है? कोतवाल, दीवान, सेठ, ठाकुर? सहरिया जनजाति में मुखिया को तो हम क्या कहते हैं? मुखिया को कोतवाल कहते हैं। तो कोतवाल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। भील जनजाति के घर कहलाते हैं? कोठरी, बराडी, टापरा, गोपना? तो भील जनजाति के जो घर है ना, उन्हें साथियों हमें कु या टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कु या टापरा कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर से ईमानदारी से कर दीजिएगा। हर रोज साथियों सुबह 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है, बिल्कुल। और साथियों, अभी तक आपने श्री श्याम ई बुक नोट्स जो ना उनको परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, हर एक विषय के यहाँ पर आपको साथियों नोट्स मिलने वाले हैं। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए में। 96 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों आपको ई बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण वहां की चित्रशाला रंगीन चित्र का निर्माण किसके शासन में हुआ था? राव सुरजन सिंह के, जालिम सिंह के, महाराव उमेद सिंह के, राव भाव सिंह के? जी हाँ, किसके आपके शासनकाल में हुआ था? तो यह साथियों आपके महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। पशु पक्षियों को जिस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिलता है वह चित्रकला शैली कौन सी है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली? कौन सी है साथियों? तो वह आपकी बूंदी शैली है। बूंदी शैली, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? अनुच्छेद 321 और 22 में, अनुच्छेद 357 और 58 में, अनुच्छेद 317 और 18 में, अनुच्छेद 341 और 42 में?
तो अनुसूचित जाति को तो साथियों आपका बिल्कुल अधिसूचित कौन से अनुच्छेद में क्या आता है, तो राइट आंसर बता रहे हो, ये 341 में क्या आता है, और जनजातियों को 342 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बलखाती बालों की लट का एक और अंकन किस भित्ति चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? कोटा, बीकानेर, शेखावाटी, मारवाड़। तो ये आपकी शेखावाटी की क्या है साथियों, विशेषता है। और भित्ति चित्रों के लिए कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। राजस्थान में लोक चित्रकला की विद्या सांझी, दीवार पर गोबर से चित्रकारी को क्या कहते हैं? सांझी कहते हैं। को कुंवारी कन्या या कुंवारी लड़कियां किसका प्रतीक मानकर पूजा करती हैं? जी हाँ, पार्वती की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, संतोषी की। तो ये साथियों पार्वती माता की पूजा करती हैं, जिसे सांझी की पूजा भी कहते हैं, जो कौन करती है? कुंवारी लड़कियां या कुंवारी कन्याएं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। सांसी जनजाति की बात करें तो साथियों इनका संबंध भरतपुर जिले से है। भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मीणा पुराण के रचयिता हैं भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि, वेदव्यास। मीणा पुराण के जो रचयिता हैं यह साथियों आपके कौन है? तो यह आपके मुनि मगर सागर हैं। मुनि मगर सागर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास जी हाँ किसके शासनकाल में हुआ? सावंत सिंह के, विनय सिंह के, तेज सिंह के या फिर जेत सिंह के? किसे के शासनकाल में हुआ था? तो यह आपका सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों की अधिकता पाई जाती है? शेखावाटी, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़। अभी अभी तो बताया था साथियों भित्ति चित्रों के लिए आपकी शेखावाटी की साथियों हवेलियां प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार। सॉरी, जी हाँ साथियों, डामोर जनजाति का जो मुख्य खाद्यान्न है ना यह आपका साथियों मक्का है। तो मक्का ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चूंप कहाँ पहना जाता है? चूंप आभूषण जो है ये कहाँ का है? नाक का, बाजू का, दांत का, कमर का। मैंने आपको कई बार बताया है चूंप और रखन। जी हाँ, चूंप और रखन जो है ना ये दोनों के दोनों ही आभूषण साथियों दांत में पहने जाते हैं। तो दांत के आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? 1976 में, 1985 में, 1980 में, 1972 में। जी हाँ साथियों, कब की गई थी? तो यह आपकी 1976 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बिजोलिया, ओजियाना, शाहपुरा, उपयुक्त सभी। फड़ चित्रकला के लिए जो है ना यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तगड़ी क्या है? तगड़ी क्या है साथियों? सिर का आभूषण है, हाथ का आभूषण है, गले का आभूषण है, कमर का आभूषण है। तगड़ी जो है ना तगड़ी साथियों ये कहां का आभूषण है? तो यह आपका साथियों कमर का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भील जनजाति के लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथी मना नृत्य, गोरी नृत्य, गौरी नृत्य, मेजा नृत्य। कौन सा नृत्य है साथियों? तो यह आपका हाथी बना नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गुलिस्ता का संबंध किस कला संग्रहालय से है? जैसलमेर से, जयपुर से, बूंदी से, अलवर से। गुलिस्ता का जो संबंध है ना यह साथियों आपका जैसलमेर से है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मंजिल
उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले बुलंद रखिएगा, अवश्य ही साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब पे और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है, CT 2026 लिखकर आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिलाओं के कान के आभूषण कौन से हैं? बताओ। यहां पर साथियों मैं आपको समय दे रहा हूं सोचने और विचार करने का, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। महिलाओं के कान के आभूषणों की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, झुमकी, लटकन, टोटी और औगन्या, ये चारों के चारों कहाँ के आभूषण है साथियों? बिल्कुल यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये आपके चारों के चारों कान के आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे? ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर कलाकार जो है ये अपना नाम भी लिखते थे और तिथि भी लिखते थे कि ये आपका चित्र कब बना रहे हैं? बूंदी शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली, नाथद्वारा शैली, कौन सी आपकी साथियों शैली के अंदर ऐसा करते थे चित्रकार? जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपका देखने को मिल जाएगा, ये बीकानेर शैली के अंदर ऐसा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। किस जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र के नाम से संबोधित किया है? मीणा, सांसी, ग्रासिया, भील। वन पुत्र तो साथियों किसे कहते हैं? वन पुत्र आपके भील जनजाति को कहते हैं। सबसे प्राचीन या सबसे पुरातन जो है ना, ये जनजाति भील जनजाति ही साथियों है। मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस चित्र शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? नसीरुद्दीन, निहाल चंद, साहिबदीन, साहिब राम। कौन था साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर राइट आंसर जो है ना, ये आपका हो जाएगा साहिब राम था। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा आपका यहां पर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या जाड़शाही भी कहा जाता है? मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, ढूंढाड़ी को, हाड़ौती को। जयपुरी या झाड़शाही तो साथियों हम किसे कहते हैं? ये ढूंढाड़ी बोली को कहते हैं, क्योंकि जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर साथियों ये बोली बोली जाती है, तो इसी कारण से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली। पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है ना, यह साथियों आपकी कौन सी है? बूंदी शैली है। तो बूंदी शैली ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। लूंग आभूषण कहां पहना जाता है? कमर में, कान में, गले में या फिर हाथ पैर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल लूंग जो आभूषण है यह आपका साथियों कान का आभूषण है। तो कान ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का, हाड़ौती का, मेवाती का। तो साथियों बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के जो पूर्वी भाग है यहां पर साथियों आपकी हाड़ौती बोली, बिल्कुल कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है ना, यहां पर आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो ये उदयपुर का पूर्वी भाग की भी इसके अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की लोक देवी कहलाती है? भंडारी, भराड़ी, घेर, चौथ माता। तो यह साथियों आपकी भराड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
जी हाँ साथियों, कांठला गले का आभूषण संबंधित है। जो कांठला है यह साथियों आपका बच्चों से संबंधित है, ये बच्चों का आभूषण है, वो भी गले का आभूषण है। बिल्कुल। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है? 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है ना, यह साथियों आपका 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा साथियों, आ सकता है। बिल्कुल। राजस्थान में सहरिया लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। कोटा के, जयपुर के, सीकर के, बूंदी के। तो लहरिया और पोमचा जो है ना, यह साथियों आपके जयपुर के क्या है? प्रसिद्ध हैं। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, परण्य लीला, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रसंग। तो पिछवाइयों के चित्रण का जो विषय है ना, यह आपकी श्री कृष्ण की लीला है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। गंगा जमुनी से तात्पर्य है। गंगा जमुनी से क्या तात्पर्य है बताइए जरा साथियों। जी हाँ, गंगा जमुनी से तात्पर्य है सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई। जी हाँ, गंगा जमुनी जो है ना, ये इसे ही कहते हैं, सोने चांदी से की गई है, बिल्कुल जरी से की गई बुनाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अमरचंद के द्वारा चित्रित ग्रंथ रात की संगोष्ठी किस चित्रशैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली। तो यह साथियों आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जो है यह साथियों आपका कहां पर है? तो यह आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, शेखावाटी शैली का, मारवाड़ शैली का। तो यह आपका किशनगढ़ शैली का है। किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियां, जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ और जैसलमेर की, जयपुर और जोधपुर की, उदयपुर और सवाईमाधोपुर की, इनमें से कोई नहीं। तो यह साथियों आपकी जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपकी जयपुर एवं जोधपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। दामना नामक आभूषण कहाँ पहनाता है? हाथ में, नाक में, कान में, अंगुली में। तो दामना जो है ये आपका अंगुली का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों इस श्री श्याम ई बुक नोट्स को आपने परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।